एक दिन राव दूधा जी बैठे हुए थे और राव दूधा से मीराबाई ने पूछ लिया, बाबा हुकुम, एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। भगवान तो सब जगह रहते हैं ना? हाँ बेटा सब जगह रहते हैं। तो फिर उनकी पूजा मूर्ति में क्यों की जाती है? 4 वर्ष की मीरा के इस प्रश्न को सुनकर के राव दूधा उसको ऐसे देखने लगे। ये छोटी सी 1.5 बित्ते की ऐसे प्रश्न कर रही है कि उस परमात्मा की पूजा एक मूर्ति में क्यों की जाती है। उसकी जिज्ञासा की बात को सुनकर के उन्होंने कहा, राव दूधा ने कहा कि चल चल, हमारे संत निवास में अभी एक संत पधारे हैं, उन संत के तुझे दर्शन भी करा देता हूं और संत के दर्शन के साथ साथ तेरे इस प्रश्न का समाधान भी हो जाएगा। राव दूधा ने मीरा जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके संत जी महाराज के पास गए। संत बड़े चाव से पूजा कर रहे थे, आरती गा रहे थे। फिर संत को देखती हैं, फिर श्री विग्रह को देख लेती है। कभी संत की ओर दृष्टि जाती है और कभी श्री विग्रह की ओर जाती है। कभी इधर देखती है, कभी उधर देखती है। दोनों तरफ देख करके विचार करने लगती है कि जो इधर सामने बैठे उनको देखूं कि इनको देखूं। मीरा के मन में संत के प्रति और भगवंत के प्रति सहज अनुराग है। योगी होते हैं जिनको योग भ्रष्ट कहा जाता है, जिनका किसी प्रारब्ध के कारण नहीं, कर्म भोग के कारण थोड़ा जिनका कुछ शेष रह जाता है, ऐसे जब महापुरुषों का जन्म हो जाता है तो उनको भक्ति बचपन से ही उनमें आती है। मीरा जी के मन में सहज में स्वाभाविक जन्म से भक्ति है और ये भक्ति केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, ये भक्ति उनकी केवल संत के लिए नहीं है, भगवान के लिए भी है और संत के लिए भी है। जब संत की पूजा पूरी हो गई तो मीरा जी ने हाथ जोड़ करके संत को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, महाराज आप क्या कर रहे थे? पूजा कर रहा था। अभी अभी मैंने अपने दादा हुकुम से एक प्रश्न किया था। दादा हुकुम से क्या प्रश्न किया बेटा आपने? मुझे भी, मैंने अपने दादा हुकुम से प्रश्न पूछा था, बाबूजी आप बताइए ना कृपा करके कि भगवान सर्वत्र है तो उसकी पूजा मूर्ति में क्यों? जैसे राव दूधा ने मीरा को देखा था, ऐसे संत भी उस 4 वर्ष की बेटी को देखने लगे और देखते हुए बोले, बेटा यद्यपि यह सत्य है कि परमात्मा सब जगह है, पर जो परमात्मा सर्वत्र है तो जो सब रूप में परमात्मा है उसकी पूजा संभव नहीं है। यदि सर्व रूप में उनकी पूजा करने के लिए जाएंगे भी तो संसार की प्रत्येक वस्तु हमें किसी ना किसी काम में लेनी पड़ती है। हर वस्तु हमें कभी लकड़ी की जरूरत पड़ती है, कभी मिट्टी की जरूरत पड़ती है, कभी जल की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम पूजा भी करने लगेंगे तो हमारा वहां पर श्रद्धा भाव बनेगा नहीं। इसलिए बेटा यह मानते हुए कि परमात्मा सर्वत्र है, फिर भी अपनी आस्था के केंद्र को एक जगह निश्चित करने के लिए, अपनी आस्था को एक जगह बनाने के लिए हम उस परमात्मा की पूजा इस विग्रह में करते हैं। मीरा ने कहा, अच्छा ये बात है, तो क्या जब हमारी श्रद्धा का विस्तार हो जाए और हमें सब जगह अपने इष्ट का दर्शन होने लग जाए तो फिर क्या मूर्ति पूजा की आवश्यकता रह जाएगी?
संत चकित होकर के फिर मीरा के मुंह की तरफ देखने लगे। बेटा, जिसकी कृपा से तुम्हें सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा, क्या फिर तुम उसको छोड़ पाओगी? मीरा ने हाथ जोड़ करके कहा, हाँ महाराज, आप ठीक कहते हो। जिनकी कृपा से मुझे सर्वत्र ठाकुर जी का दर्शन होगा, मैं उन ठाकुर को कैसे छोड़ूंगी? तो क्या आपके पास जो ठाकुर हैं, इनकी कृपा से हमें सब जगह ठाकुर दिखेंगे? संत ने सहजता से कह दिया कि मीरा, यदि तू श्रद्धा से, प्रेम से, भगवत भाव से और जो मैं रीति बता रहा हूं उस रीति के अनुसार तू इनकी पूजा करेगी ना, तो पूजा करने से तुझे श्री ठाकुर जी की कृपा से सब जगह ठाकुर का दर्शन होने लगेगा। मीरा ने कहा, सब जगह दर्शन होने लगेगा इनकी कृपा से? हाँ बेटा, मैं आशीर्वाद देता हूं।